यह इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं। तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण, कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षसुर है। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? इसे रोकना असंभव है। इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा अभी निर्माण कर देते हैं। अब बोलो वनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और शिकार का ये क्षण है, अति विरोध का। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। हनुमान, वरुणास्त्र।
बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? हनुमान जी कहाँ हैं? भैया और हमारी वानर सेना कहाँ है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा। चंद्रहास, मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। अवश्य रावण ने कोई माया रची होगी। हनुमान की सहायता करनी होगी। राम, कहां गया तुम्हारा धर्म? दो लोगों के बीच के द्वंद्व में आना धर्म नहीं है। अधर्म वो है जो तुम्हारा स्वामी कर रहा है। मल्ल युद्ध के बीच माया का प्रयोग तुम्हारे स्वामी ने किया है। मैं तो केवल धर्म साधने के लिए माया और हनुमान के बीच में आया, और ये धर्म संगत है।
अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम। हर हर महादेव। पुत्र हनुमान काका, हनुमान काका! ये अनर्थ है महादेव। आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है? परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके? परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र, केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। जानती हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रहास वो अस्त्र है जो उनके आराध्य के भी आराध्य का अस्त्र है। यही तो विशेषता है इन दोनों के संबंध की। जहां एक ओर श्री राम संसार को मर्यादा का पाठ सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अनन्य भक्त हनुमान दूसरों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु यदि रावण ने यही चंद्रहास श्री राम के विरुद्ध उठाया तो? हनुमान जी, हनुमान जी, आप ठीक तो हैं? उठिए। मैं ठीक हूं लक्ष्मण भैया। कभी कभी योद्धा प्रहार से नहीं, आभार से जीतता है। मैं तो महादेव के अस्त्र के सम्मान में झुका हूं। लक्ष्मण भैया, क्षण भर में फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, अब आपको रावण का एक भी और प्रहार सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो दशा ही नहीं आने दूंगा जिसमें आपको रावण से युद्ध करना पड़ जाए। दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, प्रतिकार चाहिए भैया। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम। राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा। शूर्पणखा का। स लक्ष्मणो रावण सायक आर्तश चचाल चापम शिथिलं प्रक्रिय पुनश्च संजनं प्रतिलभ्य कृचार्च चिचेन चापम त्रिदश इंद्र शत्रोः। हर हर महादेव। जय श्री राम। लंकेश के मार्ग में बाधा डालने का दंड दो इसे। निकुंभ, अकंपन, प्रहार।
गोलाबार चारों ओर से हो रहा है मित्र, क्या करें? वही मित्र जो ये चाहते हैं, मुझे बाकी सेना से भिन्न करना चाहते हैं। करने दो वैसा ही, आने दो मेरे समीप। मित्र, आप जाकर हनुमान को संभालिए। इनके लिए तो ये गुरु वशिष्ठ का शिष्य ही पर्याप्त है। दशरथ नंदन राजा राम, प्रतिशोध का प्रसाद जितनी देर से मिले उतना मीठा लगता है। आज मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा। अपनी इस अधूरी इच्छा को तो मन में लिए ही संसार से जाओगे दशानन। चलाओ जो पाठ चलाना है, किंतु मेरे वार से आज तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अद्भुत। बातें इतनी बड़ी और अनुभव उतना ही छोटा। बालक, रावण के नाम की भांति उसकी शक्ति और माया सीम है। कैसे सामना करोगे रावण का? कदाचित रघुकुल की कीर्तियों का भान नहीं है तुम्हें रावण। स्मरण करा दो तुम्हें, माया को काटने का बहुत पुराना अनुभव है हम भाइयों को। स्मरण रहे, मैं शूर्पणखा नहीं, रावण हूं। एक अबला की नाक काटकर स्वयं को महाबली समझने वाले, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का दर्पण दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन ने जो बोया उसी का फल पाया। माया का प्रयोग किया तो काया भंग हुई है। मेरी भाभी मां को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो मेरी खड़ग ने उसका स्पर्श किया। किंतु तुम तो अपनी बहन से भी मूर्ख निकले रावण। अपनी बहन के कुकृत्य से सीखने के स्थान पर तुमने उससे बड़ा दुष्कर्म कर दिया। तुम तो अपनी बहन से भी बड़े दंड के भागी हो रावण। किंतु चिंता मत करो, आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसके पश्चात तुम ये प्रतिकार की बात तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके पश्चात दोनों भाई बहन मिलकर अपनी दुर्गति का दुखड़ा रोना साथ में। क्योंकि जो भी सीमा भंग करेगा उसे उसकी सीमा का स्मरण तो अवश्य कराएगा ही ये लक्ष्मण। सीमा तो तुमने लांघी है। मेरी बहन पर प्रहार करके, उसका अंग भंग करके स्वयं को धर्मात्मा बताने वाले न्याय, नीति और धर्म की बात करते हैं। सत्य तो यह है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय एक चोगा है तुम्हारी कायरता को छुपाने के लिए। आज ये रावण इस संसार से भ्रम को मुक्त करेगा कि रघुकुल अजयी है। आज लंका के तट पर रघुकुल का सूर्यास्त होगा। मेरी बहन को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अद्भुत, क्या भाषण दिया है दशानन। अपनी प्रजा को भी ऐसे ही शब्दों से भ्रमित करके रखा हुआ है ना तुमने। तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं, न्याय ही किया था मैंने। स्त्री होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके किए गए अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए। उसे दंड मिला क्योंकि वो दंड की भागी थी। किंतु जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता के लिए आज सम्मान जाग गया है मेरे मन में। और इस सम्मान का कारण अपने अधर्म को छिपाने के लिए कितनी चतुरता से अपनी बहन की समस्या का उपयोग कर लिया तुमने। अद्भुत। जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। तुम जानते थे कि दोष तुम्हारी बहन का ही है, किंतु तुमने उस दोष में भी अवसर देख लिया। मिथिला में धनुष ना उठा पाने के प्रतिशोध का अवसर। इतने वर्षों पश्चात स्वयं को एक बार पुनः सर्वशक्तिशाली सिद्ध करने का अवसर। इसीलिए किया ना तुमने मेरी भाभी मां सीता के अपहरण का महापाप। अरे भाई तो अपनी बहन की ढाल बनते हैं और तुमने अपनी बहन को ही ढाल बना दिया। अपने इस कुकृत्य के लिए लज्जा आनी चाहिए तुम्हें रावण। बहुत हुआ तर्क वितर्क, संवाद नहीं,
बाणों का नाच चाहिए मुझे। बुलाओ अपने राम को। आएंगे, मेरे भैया भी अवश्य आएंगे धर्म का ध्वज फहराने। किंतु अपने अंत की इतनी भी शीघ्रता क्या है तुम्हें? तनिक इस रघुनंदन के छोटे भाई को भी तो अवसर दो सेवा का। अंतिम इच्छा है तुम्हारी, पूर्ण अवश्य करूंगा बालक। राम के आने से पहले थोड़ा खेल खेल लिया जाए। इतने घाव दूंगा तुम्हें कि ये संसार क्या, तुम्हारा राम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। निकुंभ, कंपन, प्रहार। ये मायावी असुर चक्रव्यूह तोड़ हमें श्री राम की सहायता करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु अकेले सबका सामना कैसे करेंगे? ये प्रभु ने बाण चलाना क्यों रोक दिया? क्यों दशानन? आ गया आनंद? बुझने से पहले दिए को जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। अब देखो रावण के बाणों की आंधी। इंद्रास्त्र। भौमास्त्र। मेघास्त्र। इस अस्त्र की काट केवल वायु अस्त्र है। वायु अस्त्र। व्यर्थी चुनौती ले बैठे रावण। अपने बड़े भैया राम की परछाई है ये लक्ष्मण। मेरे बाण को काटकर स्वयं को महारथी मत समझना बालक।
मेरा दूसरा प्रहार झेल नहीं पाओगे। क्या हुआ? चौंक गए? रुको मत रावण, उठाओ दूसरा धनुष और चढ़ाओ दूसरा बाण, क्योंकि आज ये लक्ष्मण, श्री राम का अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे हर बाण, हर माया को काट कर रहेगा। चलो! मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक, अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे? अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र। सेनापति प्रहस्त, हमें घायलों के उपचार के लिए अतिशीघ्र छावनी जाना होगा। नहीं कुंभ, यदि हम मर भी जाएं, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। आज बचोगे तो कल लड़ोगे। तुम रावण के नहीं, काल के समक्ष खड़े हो बालक। लंका के समुद्र को रघुकुल के रक्त से लाल रख दूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई का नाम इस संसार से मिटा दूंगा मैं। अब देखो काल को ललकारने का परिणाम। लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगा वनवासी कि मैं भी रणभूमि छोड़ के चला गया? अंदेशा था मुझे कि ये छल अवश्य तुमने ही किया है प्रहस्त। अभी द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है। किसी को नहीं बचा पाओगे राम, ना अपनी सेना को,
ना अपने आप को, ना अपने छोटे भाई को, जो लंकेश के हाथों आज नर्क जाएगा। यदि मेरे लक्ष्मण को आवश्यकता हो तो राम के वहां पहुंचने में काल भी बाधा नहीं बन सकता। ब्रह्म शक्ति। कहा था तुम्हें बालक, मेरा समय व्यर्थ मत करो। अब तनिक तुम्हारे भाई को भी यमराज के दर्शन करवाऊं। वनवासी, कहा तुम? जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम कहूँ जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम राम, जिस राम की रट से लंका का तट गूंज रहा है, कायर है तुम्हारा वो राम। देखो कैसे लंकेश के पैसे रण छोड़कर जा रहा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है।
लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण, लक्ष्मण। युद्ध में विजय अपने शत्रु को परास्त करके उसे गिराकर प्राप्त की जाती है। गिरे हुए साथी की सहायता करने में समय जो व्यर्थ करे वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। सीता, लंकेश तो युद्ध भूमि में मृत्यु बनकर छाए हुए हैं। उनके रुदन मात्र से सैकड़ों वानर मूर्छित होकर बिना युद्ध किए युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर उन्होंने चंद्रहास के प्रहार से लंका को भस्म करने वाले हनुमान को और दिव्यास्त्र के प्रहार से राम के भाई लक्ष्मण को गिरा दिया। और अब राम और रावण युद्ध में आमने सामने आ चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ सीता, तुम्हें चिंता हो रही है। मैं चिंता में नहीं, चिंतन में हूं त्रिजटा कि अब रावण की क्या दशा होगी, क्योंकि जब अपनों पर प्रहार हो तो उसकी पीड़ा का अनुभव मेरे श्री राम को होती है। चंद्रहास भले ही भक्त हनुमान पर चला हो, किंतु उसकी पीड़ा मेरे श्री राम को हुई है त्रिजटा। दिव्यास्त्र ने भले ही लक्ष्मण भैया को भेदा हो, किंतु उससे छलनी होने वाले मेरे श्री राम हैं। और जब मेरे श्री राम अपनों की पीड़ा का प्रतिकार लेंगे तो वार भी रावण पर होगा और पीड़ा भी रावण को होगी। सज रहना लंकावासी, जिस अधर्म ने श्री राम के विरुद्ध सर उठाया है, वो या तो बिना शीश के लौटेगा या बिना सम्मान के। एक गिरे हुए को उठाने के लिए अपने ही प्राण दांव पर लगा दिए। मूर्ख वनवासी, अब लंकेश को एक कायर की पीठ पर वार करना होगा। जिसे तुम कायरता कह रहे हो वही वास्तविक साहस है रावण। और पीड़ा में फंसे भाई को सहारा देना एक भाई का कर्तव्य है। एक में वीर योद्धा का गौरव और दूसरे में भाई की गरिमा है। पर तुम ये नहीं समझोगे रावण, क्योंकि तुम में ना ही एक वीर योद्धा का गौरव है और ना ही भाई की गरिमा। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने आपको अपने आप को निराश कर दी। कैसी निराशा लक्ष्मण? तुमने तो मुझे गर्वित किया है। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारे शौर्य पर। तुमने उसका डटकर सामना किया जिसके आगे काल भी पराजित हो गया। उठो लक्ष्मण, उठो।
तुम्हारा शौर्य देखा मैंने। वीर हनुमान और लक्ष्मण का सामना करना एक सामान्य योद्धा के बस में नहीं, और फिर पीठ पीछे प्रहार करने का अवसर था तुम्हारे पास, तुमने वो भी नहीं किया। इसका कारण है, यदि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करता तो तुम्हारे मुख पर पीड़ा देखने का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होता, और शत्रु की पीठ पर वार करना रावण के अभिमान के विरुद्ध है। क्या बखान देता मैं सीता को तुम्हारी मृत्यु का, इसलिए प्रतीक्षा की। पहले मुझे तुम पर बहुत क्रोध आता था, परंतु अब दया आती है, कौतूहल भी, और प्रशंसा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं अपना लक्ष्य साधूं से पूर्व